हेलो दोस्तों, देखो बादल पे कितने, आसमान में कितने बादल लगे हैं। और फिर लगता है शाम को कल की तरह बारिश फिर शुरू होने वाली है। और कुछ मौसम, आसमान इतना नीला, गगन साफ सुथरा, और इस तरफ आ गए बादल। अरे काले काले बादल आ रहे हैं, इनमें पानी भरा हुआ। ये पूरे बादल, इस टाइम बड़ी अच्छी धूप लगी है और धूप का नज़ारा है। और इस सामने नीचे वाला घर हमारा। दोस्तों, इस टाइम सरायखेत से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपने पैतृक गांव। और दोस्तों, हो सके शाम के टाइम बारिश आ जाए। फिर से 4 दिन से लगातार शाम के टाइम बारिश हो रही है इधर। हाँ, वो पता नहीं, चांद से नहीं डालते खेला भी। हेलो दोस्तों, इस सामने नजर आ रहा सरायखेत बाजार है, पता नहीं। और हमारे तया में हो रही है गुड़ाई झुंगरे की, इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। और शाम को होने वाली है। सामने है मंदिर। ये मंदिर सामने, और ये BSNL का टावर भी है। ये चिड़िया उड़ गई, घुघती, इसे घुघती बोलते हैं हमारे यहाँ। हिमालय नहीं दिख रहे ना, अंधेरा और का वो लगा है वहाँ कोहरा, नहीं तो हिमालय दिख जाते हैं यहाँ पर से।
सभा में सब शांति रहे, सभा में सब शांति, शोर न हो, यह सजनो अल्लाह, शोर न हो। विनती है नर नारी से, विनती है नर नारी से, बुरा न माने को, जो प्रेम के नाम का सारे जपे, जो प्रेम के नाम का सारे जपे, वही प्रेमी मुझे नित भावत है।
मट्टी की भरने दो प्यासा गले की मट्टी की भरने दो प्यासा आई हूँ यमुना की जल की मट्टी की भरने दो प्यासा जल की मट्टी की भरने दो प्यासा आई हूँ यमुना की
तारों के चांद से है प्रीत गलियों से जाती हूँ मैं, बच बच के गलियों से जाती हूँ मैं, काका कहीं देख लेना डरती हूँ मैं, बच बच के गलियों से। भैया भरत को राष्ट्रपिता की घोषणा महाराज के द्वारा कैकेय ने की, तदुपरांत भगवान राम तुरंत ही सहर्ष उन्हें स्वीकारा। कहीं पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, खुशी खुशी उन्होंने कहा कि मैं बेटा खुशी में गद्दे में या भाई भरत मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, जो पिताजी की आज्ञा है वो मेरे सिरोधार है। रघुकुल रीत ओ ननकुआ के चाचा, जल्दी आई हो, आई हो, आई हो, आई हो, बाल गोपाल, ओ बटिंडे की महतारी, ओ दादू, आई हो, आई हो, तम्बाकू भी लाई हो कि नहीं? छोड़ आई, आ रही हो, कील ठोके रहित तो रहित हो, नाव के कील ठोकत रहित नहीं रहित हो। जल्दी आई हो मैं छोटा चू, मैं लान छू यति तम्बाकू भी लाई तो चार पुड़िया तब तक रखत हूँ, चार पुड़िया जेब में बाकी है पीछे। राम राम जी, जल्दी आई हूँ महाराज, आई हूँ। राम राम, प्रणाम पहला कैसा बनी हो? राम, वो तुम्हारे लिए नाश्ता भी लाई हूँ। अरे वो ननकुआ, नाश्ता खाना महाराज, नाश्ता नहीं हमारे पास तम्बाकू, नहीं हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात तम्बाकू नहीं
कैसे कटेगी रात नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी भूखा करे गुण गुण गड़ गड़ भूखा करे गुण गुण गड़ गड़ चिलम करे चतुराई भूखा करे गुण गुण गड़ गड़ चिलम करे चतुराई तम्बाकू सारा खत्म हुआ तम्बाकू सारा खत्म हुआ अब घर से लाओ भाई तम्बाकू नहीं हमारे पास तम्बाकू नहीं हमारे पास ओ भैया कैसे कटेगी तम्बाकू नहीं हमारे पास ओ भैया कैसे कटेगी रात हमें ऐसा मालूम हुआ है कि प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित इसी ओर आ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है, जब प्रभु श्री राम आए तो उनको पहलागी करना। जय दादा जस्त महाराज महाराज। ले जा क्या बताने हो आवा हो आवा हो आवा हो आवा हो जग नाव के खिवैया आवा हो जग नाव के खिवैया राघव तुम बिन सुनी मोर नैया ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया आवा हो जग नाम के खिवैया आवा हो जग नाम के खिवैया राघव तुम बिन सुनी मोर नैया ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया आवा हो आवा हो गंगा नाव पुरानी गहरी गंगा नाव पुरानी साथ में संपल सारंग पानी साथ में संपल सारंग पानी हो अब पवन चलत पुरवैया पवन चलत पुरवैया
तरसाओ अवधपुरवासी, नहीं तरसाओ अवधपुरवासी। हो आप देर ना लगावा रघुरैया, देर ना लगावा रघुरैया। राघव तुम बिन सुनी मोर नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। आवा हो आवा हो आवा हो जग नाव के खिवैया, आवा हो जग नाव के खिवैया। तुम बिन सुनी मोर नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। सीता लखन प्रभु पार उतारू, सीता लखन प्रभु पार उतारू। गिरिधर प्रभु हरि नयन निहारू, गिरिधर प्रभु हरि नयन निहारू। हो मैं तो तुमसे ना लेऊं उतरैया, मैं तो तुमसे ना लेऊं उतरैया। तुम बिन सुनी मोर नैया, हो राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। आवा हो आवा हो आवा हो जग नाव के खिवैया, आवा हो जग नाव के खिवैया। राघव तुम बिन सुनी मोर नैया, हो राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। आवा हो आवा हो जग नाव के खिवैया, आवा हो जग नाव के खिवैया। तुम बिन सुनी मोर नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया, ओ राघव तुम बिन सुनी मोर नैया। भगवान पहला गीत, माता जी पहला गीत, छोटे भगवान पहला गीत। भगवान पहला, माता जी पहला, छोटे भगवान पहला। पहला की हो भगवान पहला की। आज तक कहा दे भगवान ऐसे दर्शन दिए। प्रभु हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आपके दर्शन हुए। प्रभु कहो प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। और प्रभु आपको इस वेश में देखकर
आश्चर्य हो रहा है। केवटराज जी, पिताजी ने हमें इसी वेश में रहने की आज्ञा दी है। भगवान, इसका कोई कारण तो होगा। हे केवटराज, सो भी आपको बता दूंगा। भगवान, आज हम धन्य हो गए जो कि आपने हमारी सेवा रूपी नौका को पवित्र कर दिया प्रभु। किंतु आपने दास को अभी भी भ्रम में डाल रखा है। आप मुझे यहाँ आने का कारण बताइए प्रभु। तो सुनिए केवटराज, मेरी माता कैकेयी ने पिताजी को पिताजी ने 2 वर दिए थे, जो कि माता ने राज्य अभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त कर लिए। एक वर से मेरे प्रिय भाई भरत को राज तिलक और दूसरे वर से मुझे 14 वर का वनवास मिला। भगवान, यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चलकर विश्राम करिए प्रभु और जलपान कीजिएगा। हे सखा, मैं आपके अतिथि संस्कार से बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु खेद है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में पांव नहीं रख सकता। आप हमारी भोजन की चिंता ना करें, हम कहीं से कंदमूल फल खा लेंगे। अब आप घर जाकर विश्राम कीजिए और हमारे लिए गंगा पार करने का बंदोबस्त कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रसन्न है प्रभु। मंत्री जी, अब आप अयोध्या को लौट जाइए तथा पिताजी को धीरज भराइए। भगवान, किंतु भगवान एक बात मेरी भी सुन लीजिए। कहिए सुमन जी, आप निसंकोच होकर कहिए। अब आपने महाराज की आज्ञा का पालन कर लिया है, अब आप मेरे साथ चलिए।
और वापस अयोध्या चलिए। सुमंत जी, वह किस प्रकार? आप महाराज की आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ ही गए हैं। और 14 वर्षों का समय आप बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष ना बीते तो यदि 14 वर्ष न बीते तो मैं कैसे पिताजी को मुंह दिखाऊंगा? यदि 14 वर्ष न बीते तो क्या हानि है मेरे विचार से? तो आपको अवश्य अयोध्या वापस लौटना चाहिए। मंत्री जी, मुझे खेद है कि आपके मुंह से ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। यदि किसी साधारण आदमी के मुंह से सुनाई देते तो मुझे तनिक भी दुख नहीं होता। इन शब्दों ने मेरे मन में उथल पुथल सी मचा दी है। खैर, मैं आपसे कह चुका हूं, मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए हुए अयोध्या कदापि नहीं जाऊंगा। किंतु भगवान, यदि महाराज की आज्ञा ने कह रखा है कि आप जंगल भ्रमण करके वापस ले आए, मंत्री जी, आप पिताजी को धैर्य बनाइए तथा भरत को ननिहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए तथा कुलगुरु वशिष्ठ जी को हमारा प्रणाम कहिए। भगवान, मेरे अयोध्या जाने तक तो महाराज की आशा बधी रहेगी, किंतु मुझे जब अकेला वहां पर वापस आया हुआ देकर वे आपके वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। आपके प्रभु, मैं जाने को तो चाहता हूँ, मैं जाने को तो चाहता हूँ, पर पापी मेरे पैर नहीं चलते। रघुबर, तुम दिन कैसे जाओ? राजा की आज्ञा की नहीं नहीं सुमंत जी, आप रोइए नहीं। आप शीघ्र ही अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि पिताजी बहुत व्याकुल हैं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। भगवान प्रणाम। खुश रहो। अपना ख्याल रखें।
गंगा पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, उतारो भव सागर से पार। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, उतारो भव सागर से पार। बटे पार उतारिए, जाना हमें है जरूर। उके बटे पार उतारिए, जाना हमें है जरूर। उतराई ले लीजिए, उतराई ले लीजिए, जो हो तुम्हें मंजूर। सुनो तुम्हें धरणी के मल्हार, उतारो हमको गंगा पार। सुनो तुम्हें नाम के हम है जीवैया, नदी नाम के हम है जीवैया। नदी नाम हम है जीवैया, वैतरणी के तुम रखवाले। उतराई लूंगा नहीं प्रभु, उतराई लूंगा नहीं प्रभु, साची जो जान। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, उतारो भव सागर के पार। भगवान गंगा पार जाने से पहले, गंगा पार कराने से पहले मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं प्रभु। केवटराज, इसमें आपकी क्या शंका है? नहीं प्रभु नहीं, जब एक पत्थर की अहिल्या नारी बन सकती है तो प्रभु मेरी तो लकड़ी की नाव है प्रभु। हे केवटराज, निसंदेह होकर तुम अपना भ्रम दूर करो और अपनी इच्छा की पूर्ति करो।
छोटी सी नाव तोरे जादू पर पाँव मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुझे नाव में मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुझे नाव में मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू पर पाँव मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू पर पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में जब पत्थर से बन गई नारी जब पत्थर से बन गई नारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी मेरा यही कारोबार पालूं सारा परिवार मेरा यही कारोबार पालूं सारा परिवार मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में एक बात कहूँ तो मानो एक बात सुनो तो मानो पहले चरण तुम्हारे पखारो पहले चरणों की धूल पखारो ऐसा मौका बार बार नहीं आता सरकार ऐसा मौका बार बार नहीं आता सरकार मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू पर पाँव मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू पर पाँव मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में मोहे डर लागे राम कैसे दिखाऊं तुम्हें नाव में हे निषाद राज, जिस प्रकार से आपकी शंका दूर हो सकती है आप वही उपाय कीजिए, मुझे सब मंजूर है। प्रभु आप धन्य हैं प्रभु। ओ नन्ना सो गए क्या? सो गए लल्ला, तो चरण धोलो प्रभु। सो जा मारो कांचा, सो जा।
चलिए प्रभु, चरणामृत में सभी को पिलाऊं, चरणामृत में सभी को पिलाऊं, सबको खुशियों की खुशियाँ दिखाऊं। मेरा यही कारोबार, पालूं सारा परिवार, मेरा यही कारोबार, पालूं सारा परिवार। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में। मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोहे बात कहूँ तो मानूं, एक बात कहूँ तो मानूं, पहले चरणों की धूल पखारूं, पहले चरणों की धूल पखारूं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता सरकार, ऐसा मौका बार बार नहीं आता सरकार। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाम में।
मैं तुम्हें उतराई में क्या दे सकता हूँ? केवल यह मुद्रिका शेष है, इसे दे सकता हूँ। लीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। प्रभु, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो प्रभु? मेरे अहोभाग्य हैं कि जो आज आपके दर्शन हुए प्रभु, मेरा पूरा परिवार तथा मेरी छोटी सी नाव आपके चरण स्पर्श मात्र से पवित्र हो गए प्रभु। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। आप धन्य हो केवटराज, आप धन्य हो। अच्छा केवटराज, अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, मेरी इच्छा थी कि एक दिन आप हमारे घर पर विश्राम कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन प्रभु मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता प्रभु, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूं प्रभु। प्रभु, प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। उठिए उठिए केवटराज, तुम धन्य हो केवटराज, तुम मेरे सखा हो और हमेशा सखा बन के रहोगे।